गुप्त नवरात्रि का नवम रात्रि है, दिन नहीं है। गुप्त नवरात्र की नवम रात्रि, ये दिन नहीं है। और इस नवरात्रि में हम लोग नवारण मंत्र का अनुष्ठान कर रहे हैं और इस अनुष्ठान का फल यहाँ से जहाँ तक यह आवाज जा रही होगी शायद उन लोगों को भी मिलेगा। और जो लोग यहाँ बैठ करके भी यज्ञ कुंड के सामने अग्नि के सामने बैठ करके भी गलत सोच रहे होंगे या कुछ कृत्य गलत किए होंगे तो उनको उसका परिणाम मिलता है। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति। पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ पाप और वज्र की तरह हो जाता है और छूटता नहीं। और ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र में आकर अगर कोई व्यक्ति पाप कर्म सोचता है तो उसके लिए भगवान के यहाँ कोई दूसरा द्वार ही खुला रहेगा। और मंत्र सदा पवित्र बोला जाता है। पवित्र माने शुद्ध। मननात् त्रायते इति मंत्र, जिससे हमारे मन के त्राण कष्ट समाप्त हो जाए उसको मंत्र कहते हैं। और यह मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसकी तो बराबरी ही नहीं हो सकती, क्योंकि हर युग का अपना युग धर्म होता है। इस युग का युग धर्म तंत्र है और तंत्र का मुख्य ग्रंथ दुर्गा सप्तशती है। दुर्गा सप्तशती से निकला हुआ मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम, ओम अक्षर नहीं है। ओम को अक्षर नहीं मानना चाहिए, न है। ओम प्रणव है। मंत्रानाम सेतु, मंत्र का सेतु है। चाहे आगे लगाइए चाहे पीछे लगाइए। किसी भी मंत्र में ओम आगे भी लगा सकते हो पीछे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए ओम को अक्षर नहीं समझा जाता, न अक्षर है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का अनुष्ठान आज नवा रात्रि है, नवी रात्रि है, उसमें चल रहा है। और हम समझते हैं कि इसी मंत्र की कृपा से, इसी मंत्र की कृपा से हम सभी अन्न खा रहे हैं। इसी मंत्र की कृपा से हम स्वस्थ हैं। इसी मंत्र की कृपा से हम वस्त्र पहने हुए हैं। सारा काम इस मंत्र की वजह से है। यह महामंत्र है। और कुछ मंत्र जो अशुद्ध बोले जाते हैं उसका कोई लाभ नहीं होता। जैसे आजकल देख रहा हूँ हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा, ये भी गलत है। हरे राम और हरे कृष्ण, कृष्णा नहीं है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मंत्र में जो मंत्र हमारे बने हुए हैं, जो हमारे ऋषियों ने मंत्र बनाए हैं, उसमें हम कोई मिलावट नहीं कर सकते, असंभव है। हाँ, उसके प्रयोग की विधियों में
उसके प्रयोग की तमाम विधियां हैं। उस विधियों में अपने शोध के अनुसार कुछ आगे पीछे करते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा। यह नवार्ण मंत्र हर कार्य के लिए किया जाता है। इससे हर तरह के अनुष्ठान किए जाते हैं। विद्या के लिए, लक्ष्मी के लिए, स्वास्थ्य के लिए। जैसे एक मंत्र है महामृत्युंजय। महामृत्युंजय ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। इतना बड़ा मंत्र। इस मंत्र को बोलने का, इसका अनुष्ठान करने का मूल कार्य है कि हमें स्वास्थ्य, हमारी तंदुरुस्ती ठीक रहे, या कोई व्यक्ति अस्वस्थ है उसके लिए भी किया जाता है। लेकिन इस मंत्र में ऐं ह्रीं क्लीं में केवल क्लीं 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 ये बोलते हुए सूखे हुए बेल की आहुति दी जाए। सूखा हुआ बेल, उसको तोड़िए, उसकी आहुति दीजिए, तो वही उससे प्रभावी कार्य होगा। जो महामृत्युंजय में होता है उससे प्रभावी कार्य हो जाता है सूखे बिल्व से आहुति देना, क्लीं महाकाली। इसी तरह और भी तमाम मंत्र हैं, बहुत लंबे हैं। जैसे श्री यंत्र की पूजा होती है। श्री यंत्र को भी हम नवार्ण मंत्र से ही पूजित करते हैं, सिद्ध करते हैं, क्योंकि उसमें ह्रीं है। इस मंत्र में ह्रीं है और उसकी पूजा के लिए ऋग्वेद के श्री सूक्त है। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदो मयावह। पहला श्लोक। इस तरह से 16 श्लोक बोल करके उसकी पूजा की जाती है। उस 16 श्लोक में कहीं न कहीं हमसे अशुद्धि हो जाएगी, और जब अशुद्धि हो जाएगी जो आप पूजा कर रहे हैं वो पूर्ण नहीं होगा, खेल खत्म। और भी एक चीज है उसकी पूजा के लिए श्री यंत्र के। भवानी त्वं दासे मयि वितर दृष्टिम स करुणा मिति स्तोतुम वांछन कथयति भवानी तुमिति यः तदैव त्वं तस्मै दिशसि निज सायुज्य पदविम मुकुन्द ब्रह्मेन्द्र स्फुट मकुट निराजित पदा। ये सौंदर्य लहरी से श्री यंत्र की पूजा की जाती है। अब इसमें भी लीजिए, भवानी त्वं दासे मयि वितर दृष्टिम स करुणा मिति स्तोतुम वांछन कथयति भवानी तुमिति यः तदैव त्वं तस्मै दिशसि निज सायुज्य पदविम मुकुन्द ब्रह्मेन्द्र स्फुट मकुट निराजित पदा। अब इतने में भी हमसे गलती हो सकती है, आपसे गलती हो सकती है, क्योंकि बहुत बड़ा हो गया। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व। मंत्र जितना छोटा होगा, परम लघु, लघु नहीं परम लघु, जितना छोटा होगा उतना प्रभावी होगा, उतना उसका प्रभाव होगा। तो ह्रीं ऐं क्लीं, इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता। और ये उसी तरह से है, आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, अक्सर लोग पाठ करते हैं, 2.5 घंटा 3 घंटा पाठ में लगता है। ध्यान करना है, फिर सारा कुछ करना है, 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। अब 2-2.5 घंटे में न मालूम कितनी बार अशुद्धि होती है हमसे। इतनी स्पीड में बोलते हैं तो हमारा जो श्लोक है वो अशुद्ध हो जाता है, लेकिन वो श्लोक है और ये मंत्र है। जैसे दुर्गे स्मृता हर्ष भीति में शेष जंतौ स्वस्थ स्मृता मतिमति वशुभाम ददासी
दारिद्र दुख भय हारिणिका तो धन्या सर्वोपकार करना है सदार्थ चित्ता। ये श्लोक है कि हमारे दारिद्र को, हमारे दुख को नाश करो। क्यों पढ़े इतना? हम केवल बोलेंगे ह्रीं 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 ह्रीं, खत्म। इतना क्यों पढ़े? या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। गलती होगी, कुछ न कुछ गलती होगी। क्यों करें इतना? बस केवल इतना बोलेंगे ऐं 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 ऐं, वही काम है। तो अब इतना क्यों करें? 10 संतरा दे खाने के लिए आपको, या आपके पेट में दर्द हो, कोई दर्द की दवाई दें, गोली दें, टेबलेट दें, तो आधे घंटे में फायदा हो जाएगा। और उसी टेबलेट का आपके वेन्स में, नस में अगर कोई इंजेक्शन लगा दिया जाए तो 5 मिनट में फायदा हो जाएगा। वही स्थिति है इस मंत्र की। ये आपके नस में यानी इतना प्रभावी है कि तुरंत प्रभाव दे। तंत्र जो है तनोत इति तंत्र, जो आपकी बुद्धि का विस्तार करता है, जो आपके बुद्धि का विस्तार कर, जो आपकी समृद्धि का विस्तार कर, जो आपके ऐश्वर्य का विस्तार करे, जो आपके चाहने वालों का विस्तार करे, उसको तंत्र कहते हैं। तंत्र माने मुर्गा काटना, झाड़ फूंक करना, ये सब तंत्र का मतलब नहीं है। आज जो तंत्र की दुर्व्यवस्था है, जो लोगों में फैला है तंत्र के नाम पर, कई लोग हमसे मिलने आते हैं, जब मिलने हमारे पास कमरे में आते हैं तो करे बाबा जी कहाँ हैं? हमने कहा कौन बाबा जी? कहा तांत्रिक बाबा। मतलब हम हड्डी की माला पहने रहे, हम हड्डी की माला पहने, काला कपड़ा पहने रहे और विचित्र रूप बनाए रहे, उसको तांत्रिक सोचते हैं ना। ये जो मीडिया है, जो सिनेमा है, जो टेलीविजन है, इनको बिल्कुल ज्ञान नहीं है। इन्होंने पढ़ा नहीं तंत्र को कि तंत्र क्या है। भगवान हर जगह भागवत हो रहा है, भागवताचारों को ये नहीं मालूम है जो भागवत कह रहे हैं। हमने एक भागवत करने वाले से पूछा कि बताओ भागवत में कहीं तंत्र है? कहता है राधे 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 राधे। भागवत को तंत्र से क्या लेना देना? तंत्र मंत्र से? भागवत तो प्रेम का ग्रंथ है। तो उनसे कहा हमने कि जिसका नाम अभी आपने लिया राधे 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 राधे, वो भी भागवत में कहीं नहीं है। जबरदस्ती राधे 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 शुरू है। उसी भागवत में भगवान कृष्ण से उद्धव प्रश्न करते हैं कि एतत् कमल पत्राक्ष कर्म बंधन विमोचन भक्ताय चानुरक्ताय ब्रूहि विश्वेश्वरेश्वर। हे कृष्ण, कर्म बंधन से मुक्ति का उपाय बता दो, कर्म बंधन से मुक्ति का उपाय बताओ। तो कृष्ण कहते हैं वेद तंत्राभ्याम, वेद और तंत्र की शरण में जाने पर कर्म बंधन से मुक्ति मिलेगी। हर युग का अपना युग धर्म है। इस युग का युग धर्म तंत्र है, युग धर्म है। अब जिसको टोटके से मतलब है, टोटका करा लो, ये कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, कुछ नहीं। जब तक यज्ञ नहीं होगा, जब तक अनुष्ठान नहीं होगा, आप जाइए मत्था टेकते रहिए, कुछ नहीं होना है। ये जो आप कर रहे हैं प्रैक्टिकल है, ये थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल है। इसका रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट आएगा जो कर रहा है। जैसे रोज हमारे यहाँ सामग्री बदली जाती रहती है करीब करीब। आज की सामग्री में धान का लावा है,
कुछ दिन पहले अपमार्ग था, उसके पहले कुछ और सामग्रियां थी। यज्ञ में नित्य या किस कार्य के लिए आप यज्ञ कर रहे हैं, हर व्यक्ति की अपनी कामना है। यज्ञ किस कामना से कर रहे हैं? किस कामना से कर रहे हैं? जैसे हमारे नाक से पानी गिर रहा है और आंख से भी पानी गिर रहा है, तो डॉक्टर ने एक नोजल ड्रॉप स्प्रे दिया कि नाक में डाल लीजिए, तो हमने डाल लिया। तो सोचा आंख से भी पानी गिर रहा है, यही नोजल ड्रॉप आंख पे भी डाल दें स्प्रे, तो आंख तो हमारी चली जाएगी। एक ही दवाई दो जगह काम नहीं करेगी, एक ही दवाई दो जगह काम नहीं करेगी। जो कान की दवाई है कान में, आंख की दवाई आंख में। आपकी कामना क्या है? किस कामना से यज्ञ कर रहे हैं? किस कामना से यहां बैठे हुए हैं? आपका भाव क्या है? उसके लिए वही सामग्री दी जाएगी, उसके लिए वही सामग्री दी जाएगी। दशरथ को पुत्र नहीं थे, उन्होंने दशरथ जी के यहां वशिष्ठ रहते थे। गुरु वशिष्ठ दशरथ के यहां ही रहते थे, लेकिन वो यज्ञ नहीं करा पाए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र हेतु पुण्य यज्ञ कराओ। वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और पुत्र के लिए यज्ञ करवाया। क्यों श्रृंगी ऋषि को बुलाया? खुद क्यों नहीं करा दिया? वो किसी से कम तो नहीं थे, लेकिन श्रृंगी ऋषि यज्ञ के स्पेशलिस्ट थे, तंत्र के ज्ञाता थे। तंत्र माने सिस्टम, सिद्धांत, नियम। किस नियम से आप यज्ञ करेंगे, एक किस नियम से कुंड बनाएंगे, किस आसन पर बैठेंगे, किस समय बैठेंगे, ये तंत्र बताता है और कोई नहीं बताता। तो श्रृंगी ऋषि से यज्ञ कराया गया। राम लक्ष्मण 4 लोग पैदा जन्म लेते हैं। अब विचार करो यज्ञ की, द्रौपदी भी यज्ञ से जन्म लेती है। भगवान राम और रावण की लड़ाई शुरू है, युद्ध शुरू है। तो जब किसी एक से दूसरे से युद्ध होगा तो हर व्यक्ति चाहेगा कि साम दाम दंड भेद किसी तरह से हम विजय प्राप्त करें। राम रामेश्वरम में लिंग थाप करके पूजा कर रहे हैं भगवान शिव की। शिव कौन है? शिव तंत्र के जनक हैं। शिव तंत्र के पिता का नाम शिव है, जो कल्याण करता है। और रावण का बेटा मेघनाथ भी यज्ञ कर रहा है विजय के लिए। तो राम तो भगवान थे ना, वो कहते ठीक है तुम करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो विजय प्राप्त कर लूंगा। तुम कोई गलत कार्य नहीं कर रहे हो, गंदा काम नहीं कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो। तब भी राम ने उस यज्ञ का विध्वंस कराया, यज्ञ को पूरा नहीं होने दिया। तब राम की विजय हुई। यज्ञ अगर पूर्ण हो जाता तो राम शायद विजय न प्राप्त कर सकते, भले भगवान बने थे। और सारे के बाद रावण की लड़ाई के बाद भी अयोध्या आते हैं, फिर यज्ञ करते हैं। महाभारत के बाद भी यज्ञ होता है। यज्ञ की परंपरा धीरे धीरे अब भारत में समाप्त हो रही है। उसका कारण है कि आलसी हैं, धुआं नहीं लगना चाहिए आंख को, नाक में धुआं नहीं जाना चाहिए। जब नाक में आंख में इसका धुआं नहीं जाएगा तो कोई फायदा ही नहीं है। ये सारा खेल तो धूम्र का है ना। इस धुएं से जीन्स बदल जाते हैं। और छोड़िए, जो इसमें सामग्री डाली जाती है उसका धुआं जो ईथर में जाता है उससे जीन्स बदल जाते हैं। इतना पावर है यज्ञ। और वही यज्ञ का आज अंतिम रात्रि है, अंतिम रात्रि है। इसके बाद फिर जब नवरात्रि आएगी तब किया जाएगा। इसके अतिरिक्त भी अब की बार हम लोगों ने योजना बनाई है कि आने वाले नवरात्रि में
चैत्र की नवरात्रि में लगभग जितने लोग भी होंगे, जिसकी जो समस्या होगी उस समस्या के समाधान के लिए यज्ञ किया जाएगा। समस्या समाधान यज्ञ वो आने वाली नवरात्रि में किया जाएगा। और वो जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति 9 दिन करेगा। एक व्यक्ति जिसकी क्या समस्या है, एक दिन में ही उसकी समस्या का निदान होगा, फिर दूसरे दिन भी होगा, जितना टाइम रहेगा। इसी तरह से पूरी रात यज्ञ चलेगी, प्रातः से रात्रि तक 24 घंटे। जब जिसका टाइम आएगा उस समय वो अपने हवन कुंड पर विराजमान हो जाए। किसी का 8 बजे से 10 बजे तक है तो 8 से 10 बजे तक प्रातः काल रहेगा, फिर 12 से 2 है, 12 से 2 रहेगा, यानी नॉन स्टॉप यज्ञ चलेगा। उतने लोग होंगे उनकी समस्या समाधान के लिए। कुछ लोगों की समस्या का समाधान रात्रि में होगा, कुछ लोगों का दिवस में होगा। इसके लिए हम पहले से अभी से लोगों की बुकिंग शुरू होगी कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, समस्या क्या है, फिर उसको मटेरियल बताया जाएगा कि क्या सामग्री लाना है या नहीं ला सकते तो हमें बताइए, हम उसकी इंतजाम करेंगे। कौन कौन सी जड़ी बूटी लाना पड़ेगा, कौन सी सामग्री लाना पड़ेगा। बहुत ऐसी दुर्लभ चीजें हैं जो नहीं प्राप्त होंगी तो उसका इंतजाम हमें करना पड़ेगा। जैसे कुछ कार्यों के लिए केवल हम रुद्राक्ष से आहुति देते हैं। पिछली बार 1 क्विंटल रुद्राक्ष के दाने चैत के नवरात्र में किया था। अब लोग सोचेंगे अरे रुद्राक्ष से हवन क्यों होता है, तो रुद्राक्ष से भी हवन होता है। अग्नि को क्या चाहिए और उसको प्राप्त करके अग्नि हमें क्या देगी ये हम बताएंगे, यानी हमें मालूम है, उसको हम उसी तरह से कराते हैं। और भी सामग्री है, जैसे जड़ी बूटियां तमाम है, 27 नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र के 27 वृक्ष हैं। तो जिस व्यक्ति की समस्या है वो किस नक्षत्र में जन्म लिया है उसने, उस नक्षत्र के वृक्ष की लकड़ी की हम तलाश करेंगे, तब उसका यज्ञ हवन अनुष्ठान होगा। ये सारी चीजें दुनिया की हर समस्या का समाधान यज्ञ में है। इस समय देखिए विश्व में कितना भयंकर प्रदूषण है, उसका ही प्रभाव है कि आज हम लोग सब बीमार होते जा रहे हैं, सब बीमार हो रहे हैं। कितनी लड़ाई चल रही है, कितना विस्फोट हो रहा है। उस विस्फोट को भी रोका तो नहीं, लेकिन उसके असर को कम करने के लिए यज्ञ किया जाता है। केवल एक ही मंत्र को ले लेने से अक्सर थोड़ी देर के लिए विश्राम होता है, तो श्लोक बोले जाते हैं, कुछ होता है, लेकिन प्रभाव केवल एक ही मंत्र का है, वह है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का प्रभाव जितना है कहीं भी किसी मंत्र का प्रभाव नहीं है, क्योंकि जो हमको चाहिए विद्या, बल और लक्ष्मी, ये तीनों चीज हमें मिलेगा। बल का मतलब है नहीं कि हम पहलवान होंगे, बल का मतलब है हेल्थ, तंदुरुस्ती, स्वास्थ्य, वो महाकाली देती हैं। लक्ष्मी महालक्ष्मी देती हैं और सरस्वती विद्या देती है। इसके अलावा चौथी चीज किसी को नहीं चाहिए। विद्या में सब समाहित है। अगर आप विद्या प्राप्त कर लेते हैं, विद्वान हैं, तो आप समस्याओं का समाधान स्वतः करेंगे, भागेंगे नहीं पागलों की तरह। और एक चीज और सावधान करें कि ऐसे ऐसे तंत्र के नाम पर बकवास हो रहा है, बकवास हो रहा है। अभी होली आएगी तो मुंड माला पहन के, हड्डियों की माला पहन के भगवान शंकर को कह दिया गीत बनाने वालों ने कि खेलें मसाने में होली। भगवान शंकर मशान में होली खेलेंगे। और कुछ लोग शराब पी के, गांजा पी करके वहाँ श्मशान में जहाँ लोग जल रहे हैं उसकी राख उठाएंगे, उड़ाएंगे बनारस में जगह। कुछ नहीं,
एक कोई कार्य ही नहीं, भगवान शंकर का मूल कार्य है। श्मशान में क्यों बैठे हैं? श्मशान में क्यों बैठे हैं? वो सत्य को उजागर कर रहे हैं, वह सत्य को बता रहे हैं कि पूर्ण सत्य क्या है, सबसे बड़ा सत्य क्या है। सत्य है मृत्यु, और सब झूठ है। मृत्यु सत्य है। और देखा होगा भगवान शिव को स्मशान में रहते हुए भी वो कभी रोते हुए नहीं दिखाई पड़े, मुस्कुराते हुए बैठे हैं, चिंतन विहीन बैठे हैं। कितना क्लेश है उनके, ए लड़के, हटो, कितना क्लेश है उनके परिवार में। शंकर के परिवार में कितना क्लेश है, देख रहे हैं। भगवान शंकर के गले में सांप है, और उनके एक बेटे हैं गणेश जी, उनका चूहा है, तो सांप चूहे को खाने के लिए दौड़ रहा है। और भगवान शंकर के एक बेटे हैं कार्तिकेय, उनकी सवारी है मोर, मोर शंकर के सांप को खाने के लिए दौड़ रहा है। पार्वती की सवारी है शेर, सिंह, और शंकर की सवारी है बैल, तो शेर जो है बैल को खाने के लिए दौड़ रहा है। परिवार में कितना क्लेश है, कितना विग्रह है, सोचिए समझिए। परिवार में कितना विग्रह है, किस तरह का परिवार है। उस तरह के परिवार को श्मशान में लेकर के भगवान शंकर प्रसन्न है, कोई क्रोध नहीं है। अब ये हमको भी समझना है कि परिवार में हर तरह के लोग हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, सबको लेकर समन्वय करना है, चलना है। इसीलिए देवी के जितने भी यंत्र हैं त्रिकोण पर हैं। हमारा शरीर भी त्रिकोण है, यहाँ पर हमारी जो थर्ड आई है, यहाँ से यहाँ तक त्रिकोण है। हम त्रिकोण में बैठे हुए हैं। हर यज्ञ का कुंड त्रिकोण है, यज्ञ कुंड हमारा त्रिकोण है, शरीर त्रिकोण है, श्री यंत्र त्रिकोण है। देखिए बना हुआ है पीछे श्री यंत्र, सारे त्रिकोणों को काटा गया। इधर ऊपर ऊर्ध और नीचे वाला त्रिकोण काट के बनाया गया। पूरा सृष्टि श्री यंत्र में समाहित है, पूरी सृष्टि श्री यंत्र में समाहित है। और श्री यंत्र हमारे यहाँ हम लोग श्री यंत्र की पूजा करते हैं, श्री यंत्र का अभिषेक करते हैं। जैसे आप शिवलिंग का अभिषेक करते हो, वैसे ही श्री यंत्र का अभिषेक किया जाता है, दुग्ध से, घृत से, शहद से और पवित्र जल से। श्री यंत्र का अभिषेक होता है, और श्री यंत्र के अभिषेक से व्यक्ति धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त करता है। तुलसी ने धर्म को पहले नहीं कहा, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। अर्थ बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। अर्थ नहीं रहेगा तो आप एक अगरबत्ती नहीं खरीदेंगे, भगवान को कैसे खरीदोगे। इसलिए अर्थ धन को कमाना जरूरी है, लेकिन कैसे? रावण की तरह नहीं कमाना है। सीता क्या है? सीता लक्ष्मी है। सीता को पुराणों में लक्ष्मी कहा गया। रावण सीधे उठा लाया और सर्वनाश हो गया। इस तरह से लक्ष्मी कमाना, लूट लेना, वो सर्वनाश का कारण होगा। लक्ष्मी को कैसे प्राप्त करो वो हनुमान बताते हैं, कैसे खोजा जाए। हनुमान सीता को खोजने के लिए जाते हैं ना, तो कितनी बाधाएं, अहंकार को छोड़ा, द्वेष को छोड़ा, कई चीज त्यागने के बाद अशोक वाटिका पहुंचते हैं। तब उनको क्या मिलता है? हनुमान जी का अभी लास्ट में, अंत में हम लोग हनुमान चालीसा भी पाठ करें। हनुमान जी को कहा गया है ज्ञानी नामाद्रगण्यम, ज्ञानियों की लाइन में सबसे आगे खड़ा होने वाला। चालाक तो है,
चालाकी इतनी किया कि जब राम लक्ष्मण से उनकी भेंट हुई तो दोनों को कंधे पर बैठा लिया। कंधे पर बैठाने का क्या मतलब था? क्या वो चल नहीं पा रहे थे क्या? लेकिन ज्ञानी नामात्र गण्यम, ज्ञानियों की लाइन में आगे रहने वाले हनुमान कंधे पर बैठाते इसलिए कि किसी को, बच्चे को, किसी को कंधे पर बैठाओगे तो बैलेंस करने के लिए अपना हाथ सिर पर रखेगा, आपके अपना हाथ आपके सिर पर रख देगा। तो हनुमान की यही चालाकी थी कि भगवान का हाथ हमारे सिर पर पड़े, वही हुआ। लेकिन अभी यज्ञ के बारे में बता दें, लेकिन जब सीता के समक्ष हनुमान पहुंचते हैं तो क्या कहते हैं? कैसे? जैसे आपने हमारे यहाँ भी भोजन किया, किसी के यहाँ भोजन किया, फिर हमारे यहाँ भोजन किया, कहा बहुत बढ़िया है, आपके यहाँ बहुत अच्छा भोजन बना है। तो जिसके यहाँ किया था उसका कंडम कर दिया आपने ना, पहले वाले को। जिसके यहाँ पहले किया था उसका आपने कंडम कर दिया कि हमारे यहाँ अच्छा है, उधर कमजोर था जो खाया था। उसी तरह से हनुमान जी जब सीता के समक्ष खड़े होते हैं तब क्या कहते हैं? अब मीन्स अब, इसके पहले नहीं। राम ने जब हाथ रखा तब कुछ नहीं, अब कह रहे अब कृत कृत्य भयो मैं माता, इसके पहले नहीं। मतलब भगवान ने हाथ भी रख दिया तो कोई मतलब नहीं, अब कृत कृत्य भयो मैं माता। क्यों? शक्ति के समक्ष खड़े भगवान हनुमान। सीता क्या है? सीता के लिए राम से पूछा गया कौन है? आदि शक्ति जही जग उपजाया, आदि शक्ति है। जब शक्ति के समक्ष, सीता के समक्ष हनुमान खड़े होते हैं, कहते हैं अब कृतकृत्य भयो मैं माता। तब सीता उन्हें वरदान देती हैं, अजर अमर गुणनिधि सुत हो, अजर अमर बना दे। आज भी हनुमान अमर है, यहां है शक्ति के सामने। इसीलिए कहा गया, शंकराचार्य ने लिखा अपने सौंदर्य लहरी में कि शिव शक्त्या युक्तो यदि भवतु शक्तः प्रभवितुम न चे देवम देवो न खलु कुशल स्पंदितुमपि अतस्त्वं माराध्याम हरिहर विरंचादि विरपि प्रणंतुम स्तोतुम वा कथम कृत पुण्य प्रभोति। शिव शक्ति के बिना स्पंदित भी नहीं हो सकता, ऐसे हिल भी नहीं सकता शक्ति के बिना। शिव से ई का मात्रा हटा दो तो क्या बनेगा? शव। देखिए काली का चित्र है, किसके ऊपर खड़ी है? शिव के ऊपर। बिना शक्ति के, शक्ति का ज्ञान तब होगा जो एक घास का तिनका छोटा सा, जिसको आप रौंदते रहते हैं जूते से, उड़ के आपकी आंख में पड़ जाए तब उसकी शक्ति आपको पता चले कितना शक्तिशाली। वो छोटा तिनके की शक्ति तब मालूम होगी जबकि आपकी आंखों में पड़ेगा। शक्ति सर्वत्र विद्यमान है, हर जगह शक्ति है। शक्ति के बिना संसार में कुछ नहीं, लेकिन रूप अनेक है। शक्ति के अनेक रूप हैं, शक्ति एक है, पावर हाउस एक है। उससे जो बिजली आ रही है उससे हम मशीन भी चला रहे हैं, उससे हम गर्म पानी भी कर रहे हैं, हीटर चला रहे हैं, गीजर, एसी सब कुछ कर रहे हैं। क्या क्या करते हैं उस शक्ति से? पावर हाउस एक ही है, अनेक रूप है। जैसे देवी जी के अनेकों नाम लेते हैं आप, दुर्गा कर रहे हैं, जगदम्बा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। और एक चीज और विचित्र बात है, जिसको हम जगदम्बा कहते हैं, जगत की अम्बा, पूरे संसार की अम्बा है। अम्बा माने माँ। तो क्या बकरे का खून पी करके प्रसन्न होगी माँ? कोई माता अपने बच्चे का खून पी के प्रसन्न होगी? बकरे की बलि दे रहे हैं, बकरे की बलि दे रहे हैं। ये बकवास है टोटल, कोई स्थान नहीं है तंत्र। बलि का मतलब है अपने दुर्गुणों की बलि देना। अपने दुर्गुण जो है हमारे में, उसकी बलि दिया जाए
तब बलि है, उसको मारा जाए, दुर्गुणों को मारा जाए। एक जगह कहा गया गो मारो, अब लोगों ने गाय मारना शुरू किया। गो माने होता है जिह्वा, जीभ को मारो। सबसे खराब इंद्रिय अगर शरीर में है तो जीभ है। केवल खाने के लिए नहीं, वो तो बाद में आएगा। गाली जीभ देगी और पिटाई पूरे शरीर की होगी। जीभ का कुछ नहीं बिगड़ता, जीभ का कुछ नहीं बिगड़ता। वो बीच में बैठी है आराम से, एक शब्द बोल दिया पूरा सिर टूट गया। तो सबसे खराब इंद्री शरीर की जिह्वा है। एक तो इसमें वाणी में, दूसरा खान पान में भी। अब ऐसे स्वाद तो जीभ को मिला, लेकिन पूरा शरीर खराब हो गया, पेट खराब हो गया। जीभ स्वाद लेती है और केवल मिनट भर में वो स्वाद अंदर चला जाता है, फिर खत्म खेल। तो सबसे खराब इंद्रिय जिह्वा है। जिह्वा को नियंत्रित करने के लिए भी तंत्र में विधान है कि किस तरह से नियंत्रित किया जाए।